मैं शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी के चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारा प्रणाम। वीडियो शिव चर्चा कथा के वीडियो देखने वाले शिष्या बहन, भाई बहन, माता बहिना के चरण में हमारा प्रणाम। हमारा शिव चर्चा कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुने। शिव चर्चा कथा को सुनने के बाद आप लोग को जरूर मजा आएगा। शिव चर्चा कथा को अंत तक जरूर सुने। आधा अधूरा शिव चर्चा कथा सुनना नहीं चाहिए। शिव चर्चा कथा को अंत तक सुनना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू, कार्तिक गणेश की जय हो। एक गांव में प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे बहुत धूमधाम से सावन में पूजा पाठ होता है। वो शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा पाठ होता है, शिव चर्चा कथा होता है, शिव जी का भजन होता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, वहाँ पे शिव चर्चा कथा हो रहा था और उस मंदिर के बगल में एक जंगल था। जंगल से नाग नागिन निकल करके और उस मंदिर के पास में जा करके वो भी शिव चर्चा कथा सुनने लग गए, आनंद लेने लग गए। अच्छी अच्छी शिव चर्चा कथा, भजन कीर्तन हो रहा था। तो नाग नागिन दोनों मग्न हो गए। मग्न हो करके शिव चर्चा कथा सुनने लग गए और शिव चर्चा कथा सुनने के बाद अंत में शाम को वहां से नाग नागिन वापस अपने जंगल के तरफ गुफा में जाने लग गए। तो जंगल के रास्ते से ही एक रास्ता निकला था। उस रास्ते से एक रिक्शा वाले आ रहा था और अचानक नाग के ऊपर रिक्शा के पहिया चढ़ गया। पहिया चढ़ने के कारण वह रिक्शा वाले का पहिया चढ़ने के कारण नाग के वहां पे मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद नागिन बहुत परेशान हो गई और रिक्शा वाले लड़का ने उतर करके नाग को देखने लगा और अफसोस खाने लग गया। कहने लग गया, ओह मेरे से गलती हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे से। अफसोस खाने लग गया। जब तक ये नागिन बहुत क्रोधित हो गई। क्रोधित होने के बाद वह बोलने लग गई कि हमारे नाग देवता को यानी पति को तुम जान से मार दिए हो। ऐसे ही तुम शादी करके आओगे तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारा भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगा। वह श्राप दे दी तुरंत और श्राप दे करके नागिन तुरंत वहां से विलुप्त हो गई। और ये रिक्शा वाले बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर के घर वापस गया तो किसी से बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया। किसी से बताया नहीं, ना घर वाले से न किसी से। तो ऐसे ही कुछ दिन बीता तो इसकी शादी के लिए, रिक्शा वाले लड़के की शादी के लिए इसके मम्मी पापा बोलने लग गए कि बेटे तुम शादी कर लो। तो ये मना करता था, बोलता था कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा। हर समय मना कर देता था। तो मम्मी पापा ने उससे पूछते थे कि क्या बात हो गई, शादी क्यों नहीं करोगे। तो मना कर देता था, बोलता था कि मैं अभी नहीं शादी करूंगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीता। फिर कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा बोले कि बेटा शादी कर लो। तो फिर मना कर रहा था। तो मम्मी पापा बोले कि हमारी कसम तुम्हें शादी करना पड़ेगा।
तो अभी सोचा कि इन लोग तो कसम दे दिए, उससे अच्छा चलो मैं शादी कर लेता हूँ। तो एक लड़की से शादी हो गई। शादी हो करके घर आई तो जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बिल्कुल निभा नहीं रहा था। अपने पत्नी के रूम में जाता ही नहीं था ये लड़का। तो लड़की बहुत परेशान रहने लग गई, सोचने लग गई कि क्या बात है कि हमारे साथ न बैठते हैं न उठते हैं, पूरा फैमिली में परिवार में सबसे बोलते बतियाते हैं, हमसे क्यों नहीं बतियाते हैं, लगता है हम उन्हें पसंद नहीं हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीता। तो जैसे रिक्शा चला करके ये वापस आए घर में, खाना वाना खा करके सो गए। फिर अगले दिन जैसे रिक्शा चलाने के लिए जा रहे थे तभी अचानक लड़की इनके हाथ पकड़ ली लड़का को और बोलने लगी कि बताओ तुम मेरे से ना बोलते हो, ना बतियाते हो, ना बैठते हो मेरे पास, ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो वो बोलने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत मेरे को पसंद हो, हमारी मम्मी पापा को ख्याल रखती हो, तो ये बताओ हमसे बोलते बतियाते क्यों नहीं हो, बताओ। तो ये भी टालने लग गया बात को, कहने लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तुम बताओ। तो जिद करने के बाद वह लड़का ने बोला कि हमारे साथ एक ऐसा घटना घटा है जो कि तुम्हारे साथ मैं सोऊंगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा घटना घटा है बताओ। तो रास्ते में नाग नागिन जा रहे थे, हम रिक्शा से आ रहे थे, तो रिक्शा का पहिया नाग के ऊपर चढ़ गया और नाग की मृत्यु हो गई। नाग की मृत्यु होने के कारण नागिन हमारे को श्राप दे दी है, बोली है कि तुम भी शादी करके आओगे, शादी करने के बाद सुहाग रात पे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी घरवाली विधवा बन जाएगी हमारे जैसे। तो बोलने लग गई कोई बात नहीं, लड़की बोलने लग गई कि कोई बात नहीं, इसका भी समस्या का समाधान होगा। एक काम करो, तुम दूध की व्यवस्था कर दो, 2 बाल्टी दूध लेकर के आओ। दूध की व्यवस्था किया गया। दूध में ये दोनों बाल्टी दूध में नमक डलवा दी। नमक डलवाने के बाद वो अपने दरवाजे के मेन गेट पे रख दी, घर के मेन गेट पे 2 बाल्टी रख दी और अपने रूम में अपने पति को ले गई। ले जाने के बाद जो भी है उसकी पाँव वगैरह दबाने लग गई लड़की। तो इधर नागिन को पता चल गया। नागिन को इसलिए पता चल गया कि वो इच्छाधारी नागिन थी। तो नागिन के पता चलते ही समझ गई कि अब वो लड़का शादी करके आया है और अपने पत्नी के साथ बैठा हुआ है, सोया हुआ है। तुरंत वहां से गुस्से में चल दी जंगल से, और जंगल से आते ही जैसे गेट पे घुसने वाली ही थी, जब तक दूध की बाल्टी पे नजर पड़ गई। तो नागिन भी बहुत प्यासी थी, भूखी भी थी। तो सोची क्यों ना पहले दूध पी लेते हैं, उसके बाद लड़के को जा करके डस लेंगे। तो जैसे ही दूध पी रही थी तो पता चला कि इसमें नमक मिला हुआ है। तो समझ गई कि दूध में नमक मिला हुआ है। वहाँ से पीने के बाद रूम में घुसते ही वह लड़की नागिन के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के खड़ी होने के बाद वह बोलने लग गई कि हे नागिन, आप मुझे क्षमा कीजिए, बख्श दीजिए हमारे पति को। तो भी इतना सुनते ही और इतना देखते ही
उसका क्रोध शांत हुआ, नागिन का क्रोध शांत हो गया। शांत होने के बाद वह बोलने लग गई और कहने लग गई कि तुम्हारे यहाँ मैं नमक खाई हूँ, नमक हराम नहीं कर सकती हूँ। जाओ तुम्हारे पति को मैं बकस देती हूँ। और बकस दी। बकसने के बाद नागिन वहाँ से वापस जंगल की तरफ चल दी। फिर वापस ये दोनों पति पत्नी बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लग गए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी के घर रह के या किसी के थाली में खा करके थाली में छेद नहीं करना चाहिए, या किसी के घर रह के उसके खाना खा करके उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, उसको अपमान नहीं करना चाहिए। हम वीडियो के यहीं पे अंत कर रहे हैं। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।